ओ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। वीज़ा रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। यूरोपियन यूनियन शेंगेन जोन एरियाज अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन वीज़ाज, मतलब पहले जो आप यूरोपियन यूनियन शेंगेन कंट्रीज ट्रैवल करते थे या करते हो अभी भी, तो आपको उस कंट्री का एम्बेसी में जाकर वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ता था या VFS ग्लोबल के जरिए वीज़ा एप्लीकेशन करते थे या कर रहे हो फिलहाल। लेकिन क्या होता है कि यूरोप में जर्मनी के साथ साथ पोलैंड, जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप में, जिस कंट्रीज़ का वीज़ा एप्लीकेशन करने को जाओगे 3-3 महीना 6-6 महीना तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। कोई भी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। और माल्टा जैसा कंट्री में 6 महीना 1 साल तक आपको रुकना पड़ता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, जितने सारे यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है एजेंट, जितने सारे एजेंट्स होते हैं या कोई कैंडिडेट्स होते हैं ट्रैवल करना चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन, तो पासपोर्ट चोरी होता है। कोई किसी जो आदमी के पास ऑलरेडी वैलिड वीज़ा है यूरोपियन यूनियन का, तो ये पासपोर्ट चोरी करके फ़ोटो चेंज करके बहुत सारे लोग भाग जाते हैं यूरोपियन यूनियन में। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एरिया से हर आदमी न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद जैसा जगह पर, सिटी पर जाकर शेंगेन वीज़ा, EU वीज़ा एप्लीकेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है, ट्रैवल करना मुश्किल होता है। और एक प्रॉब्लम है, भारत में पॉपुलेशन 142 करोड़ हो चुका है और बहुत सारे यूरोपियन यूनियन का जो एम्बेसीज नेपाल में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है और श्रीलंका में नहीं है। इसीलिए नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश का सिटीजन्स, उन कंट्रीज़ का, जिस यूरोपियन कंट्रीज़ का एम्बेसीज उनका कंट्री में नहीं है, उन कंट्री का एम्बेसी दिल्ली में है, दिल्ली में आके वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसलिए इंडिया का पॉपुलेशन के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका पॉपुलेशन मिल के जब एप्लीकेशन करते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम के वजह से यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स अभी डिसाइड हो चुका है। अभी एक ऑनलाइन वीज़ा का एप्लीकेशन सिस्टम बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। उस वेबसाइट में पूरा कंट्री का 27 यूरोपियन यूनियन कंट्री का वीज़ा आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर सकते हैं एक ही साइड में, वेबसाइट में। तो आपको एम्बेसी जाना जरूरत नहीं है। आपको पासपोर्ट कॉपीज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज एंड ऑल द कंट्री, जितने सारे कंट्री आप ट्रैवल कर चुके हो, विजिटिंग और वीज़ा का फ़ोटो वगैरह रेडी करके रखिए और आपका होटल बुकिंग रखिए और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आपका बैंक स्टेटमेंट, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख का बैंक स्टेटमेंट एंड आपका 30,000 यूरो का इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके PDF फाइल में रेडी रखिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रेडी रखिए। फिर आपको इन वेबसाइट में जाकर जो कंट्री जाना है उस कंट्री को फॉर्म फिलअप करके, फ़ोटो अपलोड करके, फ़ोटो ऑनलाइन में भी दे सकते हो या जितने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिया, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आपको ऑनलाइन में पे करना है आपका जो वीज़ा फीस, आपका जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में वीज़ा फी पे करना है। पे करने के बाद आपका जो वीज़ा ऑनलाइन में ई वीज़ा विद इन ए वीक, 4-5 दिन में, विद इन ए वीक आपका ईमेल में आ जाएगा। फिर बाद में ये ईमेल ई वीज़ा में आप ट्रैवल कर सकते हो उस कंट्री को, तो आपको अपॉइंटमेंट जरूरत नहीं पड़ेगा। ई वीज़ा में वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आप हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो। ये सिस्टम अभी आने वाला है। ये सिस्टम अगर आ जाएगा काफ़ी इजी होगा। आप वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में हो, आप उसी कंट्री से ई वीज़ा एप्लीकेशन करके यूरोपियन यूनियन ट्रैवल कर सकते हो। आपको VFS ग्लोबल जाना नहीं पड़ेगा, आपको एम्बेसी जाना नहीं पड़ेगा। ये एक सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम हो गया कि अगर आपके पास बायोमेट्रिक ऑलरेडी है, आपने यूरोपियन यूनियन कोई भी कंट्री ट्रैवल कर चुके हो, आपके पास बायोमेट्रिक दे चुके हो, तो आपको ये ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, आपने कभी यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं करे हो और आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको फिर कोई भी कंट्री जाना चाहते हो, उस कंट्री का एम्बेसी में जाना है या VFS ग्लोबल में जाकर एप्लीकेशन करना है, बायोमेट्रिक देना है। बायोमेट्रिक देने के बाद फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। सेकेंड टाइम फिर आप ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया। अभी ये जो न्यूज़ है ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है। फिर ये गुड न्यूज़ है। फिर आप वर्ल्ड में कोई भी हो, कहीं भी हो, इंडिया में कहीं भी हो, आप ई वीज़ा एप्लीकेशन के द्वारा यूरोपियन यूनियन ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन के लिए 2.5 लाख से लेकर 5 लाख होना चाहिए। 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट आपके पास 10-15 लाख का ट्रांजैक्शन करिए। जैसे कि आपको 6 महीने के बाद ट्रैवल करना है, 1 साल बाद ट्रैवल करना है EU कंट्री, तो आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करिए। ऐसा कर करके 15-20 लाख का ट्रांजैक्शन करिए। आपके पास अगर पैसा नहीं है, किसी फ्रेंड से 1 लाख रुपया लीजिए, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लीजिए, उस पैसा को
डिपॉजिट करिए, फिर 2 दिन के बाद निकाल दीजिए, ऐसा करके ट्रांजैक्शन करते रहिए। तो 6 महीने या 1 साल का ट्रांजैक्शन रेडी करिए। और जैसे कि आपको 1 महीने के बाद ट्रैवल करना है, यूरोपियन यूनियन वीज़ा एप्लीकेशन करना है, तो इमीडिएटली आपका अकाउंट में 2.5 लाख 3 लाख रुपये कैश रखिए। फिर आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 3 साल का IT पेपर रखिए। फिर आपका MSME सर्टिफिकेट, कोई बिजनेस आपका है करके बना लीजिए MSME सर्टिफिकेट। आपका प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस बना लीजिए कि आपके पास बिजनेस है। फिर इजीली आप EU कंट्री का वीज़ा आपको मिल सकता है। तो आपको डिटेल्स में बता दिया EU कंट्री का ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन कैसे होने वाला है आने वाले दिनों में, ताकि आप इजीली EU कंट्रीज़ को, शेंगेन कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन, जॉब एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।